शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। दरअसल नेपाल की त्रासदी पर एमईए की तरफ से बयान आया है। एमईए की तरफ से कुछ अहम जानकारी दी गई है। बताया गया है कि नेपाल में भारत के 288 लोग भी लापता हैं। इस त्रासदी के बाद लापता लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तमिलनाडु के 21 लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं, बचा लिए गए हैं। तो ये जानकारी साझा की गई है विदेश मंत्रालय की तरफ से। इस त्रासदी में जिसपे जो अभी तक जिसको पाया नहीं जा रहा है, जिससे कांटेक्ट नहीं कर पाया जा रहा है हम लोग, वो 288 का एक फिगर है। इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है एक 37 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं। ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहाँ गए। और पांचवा जो ग्रुप है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से हैं। तो ये 5 समूह, मोटा मोटा समूह ये है जो कि 288 का जो मैंने आंकड़ा दिया उसमें बैठते हैं। और नेपाल के आपदा प्रभावित इलाकों में TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंच गई है। नेपाल के नुवाकोट से हम आपको आकाश वत्स हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। सैलाब में तबाह हुए घर जब पहुंचे हमारे संवाददाता आकाश वत्स, तो उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा ये आप देखेंगे। नुवाकोट के त्रिशूली में हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। बाढ़ के बाद बैंक, रेस्टोरेंट, होटल सब कुछ तबाह हो गया है। तबाही का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि मैं सेकंड फ्लोर पर खड़ा हूं। एक मकान है जिसके सेकंड फ्लोर पर खड़ा हूं, और पानी कहां तक था आप इसे देखकर बहुत आसानी से जान सकते हैं। यहां तक पानी था और अभी भी नीचे इतना दलदल है कि आप इसके नीचे नहीं जा सकते, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया है। घर के जो लोग हैं वो यहां से चले गए हैं। कुछ लोग जिनका ये घर है वो मेरे साथ यहाँ आए हैं, किसी तरह जान बचाकर वो लोग भाग गए थे। हम उनके साथ भी बातचीत करेंगे, लेकिन आप इसे देखकर बहुत आसानी से ये जान सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये तबाही थी, किस तरह का वो मंजर रहा होगा, खतरनाक मंजर, कि लोगों ने किसी भी तरीके से अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने में सफल रहे। हमारे साथ नवराज हैं जिनका ये घर है। नवराज, कहाँ तक पानी कहाँ तक था? पानी ये हमारा थर्ड फ्लोर है। हाँ। ये तीसरी मंजिल है। ये तीसरी मंजिल? हाँ, ये तीसरी मंजिल है। इसके आगे भी एक हमारा बंगला घर था। वो कुछ भी नहीं रहा, कुछ नहीं बचा। मतलब सेकंड फ्लोर तक पानी था। मैं आपको उस घर में ले जाकर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके। हाँ, इसके ये हमारा अभी हम जहां खड़े हैं ये थर्ड फ्लोर है। हाँ, ये थर्ड फ्लोर है। हाँ। ये थर्ड फ्लोर है। ये भी हमारा घर है, आप देख सकते हैं। ये दुकान के अंदर जो कुछ भी सामान था वो सब कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। वो घर आपने यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं। वो पूर्ण रूप से क्षति हो गया है। ये मेरा डैडी का घर था मेरा। तो प्रकृति का ये रूप आप बहुत ये जो प्रकृति का रूप है उसे बहुत ये घर टूट गया, और इसके इस हिस्से में भी। मनीष, इधर कैमरा दिखाइए। ये वाला हिस्सा भी पूरा टूट गया। हाँ, वहाँ नीचे देखी, उतर देखी, सब गए। ये आपके रिश्तेदार का घर था? ये रिश्तेदार का थे, ये हमारा। वो लोग तो बच गए, भाग गए थे। वो लोग सब बच गए। किसी तरीके से लोग यहाँ से निकल गए थे, किसी तरीके से बचाएर गए। म यहाँबाट सब वहाँ देखि मान्छेलाई बोलाउँदै गयो। उता सबै आओ भाग भनेर उतारे त खोलो आयो, ल निस्का भनेर सब धेरै मान्छे। ये कितने बजे हुआ? 9 बजे मेरो श्रीमान र म सबलाई बोलाउँदै गए।
तो जिस 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 समय में ये हुआ, जिस समय में ये तबाही आई, उस समय इस बाजार में कितने लोग रहे होंगे? कितने कितने सब है, सब थियो, सबै गयो, सब बच्यो, केही भएन। यो यस्तो छ हाम्रो यो सेप्रोबेसीदेखि माथिदेखि आउँदै आएको छ। अब हाम्रो अन्दाजमा चाहिँ हामीले यहाँ 1 लाखजना हामी 1 लाख यहीँ छौँ। हाम्रो यो त्यहाँ जति पूर्ण रूपले क्षति भयो, अनि यो त्रिशुली बजार एकदम ठुलो क्राउडेड एरिया, यो क्राउडेड प्लेस हो। यो त्यो बजार देख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ एकदम क्राउडेड प्लेस। त्यो चाहिँ त्रिशुली सानैदेखि त्रिशुली बजारको नाममा परिचित थियो। अब त्यसपछि यो ढुङ्गे बजार, यो पनि क्राउडेडै थियो। यो पनि एकदम जनसङ्ख्या धेरै भएको, यहाँदेखि विदुरसम्मको सङ्ख्या। अनि हाम्रो त्यहाँ माथि जति चाहिँ क्षति भएको छ, त्रिशुली बजारका त्यहाँका धेरै पनि क्षति भएको छ। अनि अर्को हाम्रो कुन्द्रे दिदी त्यहाँ माथि होइन, त्यो ठाउँ क्या के अरे हाम्रो रन्जुको ऊ भएको बेत्रावतीमा चाहिँ लगभग त्यहाँ 40-50 हजार जनाको चाहिँ बस्ती थियो, त्यहाँ जनसङ्ख्या त्यति थियो। अब 40-50 हजार लोग वहाँ रह रहे थे। रह रहे थे। अब हामीले चाहिँ अहिले सुन्दाखेरि, अहिले अब हिजो घटना भयो, अब आजसम्म हामी एकदम फोनमा कन्ट्याक्ट छैन, इलेक्ट्रिसिटी छैन, सम्पर्क कन्ट्याक्ट केही पनि छैन। तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जिनका मकान है, जो किसी तरीके से यहाँ से चले गए थे जब तबाही आई, और उस वक्त जब यहाँ से चले गए थे, उनका कहना है कि उनके रिश्तेदारों से, उनके परिचितों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कल से यहाँ ना तो बिजली है, ना तो इंटरनेट है। तबाही के बाद से मोबाइल में बस फ़ोन नंबर है, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मोबाइल का नेटवर्क भी एकदम पोर हो रहा है। ये घर की तीसरी मंजिल है, थर्ड फ्लोर है। और मनीष, एक बार फिर से नीचे दिखाइए, सेकंड फ्लोर तक किस तरीके की तबाही हुई है। ये सेकंड फ्लोर है जो अभी आप देख रहे हैं, ये सेकंड फ्लोर है। यहां तक पानी का बहाव था। आप सामने देखिए, ये पूरा का पूरा इलाका जब आप दिखेगा आपको, ये उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा। और ये यहां से रसुआ की दूरी तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास है, और रसुआ से हम 50 किलोमीटर नीचे हैं। रसुआ भौगोलिक रूप से जब आप रसुआ को जानेंगे तो वो ऊपर है, बिल्कुल चीन बॉर्डर के पास है, चीन तिब्बत बॉर्डर के पास है, लेकिन हम नीचे त्रिशूली ढुंगे बाजार में है। और इस बाजार की जो स्थिति है उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये बहुत सहज तरीके से जाना जा सकता है कि वहां किस तरीके की तस्वीर होगी, वहां का किस तरीके का माहौल होगा। अभी फिलहाल यहाँ जो लोग, जिनका मकान है, जिनके पास दुकान है, वो यहाँ एक एक करके आ रहे हैं उसे देखने के लिए। कई तरह की लोगों के पास समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को देखते हुए वापस लोग घर तो लौटना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से आप लोगों को कहा गया है कि अभी नहीं आने के लिए। होइन, प्रशासनबाट यो चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले बस्नलाई चाहिँ अलाउ छैन। से मैं देख रहा हूं, तब से लगातार आप देखेंगे कि ऊपर राहत और बचाव का कार्य जो है वो सेना के हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है। रसुआ लगातार ये हेलीकॉप्टर से लोग चले जा रहे हैं, सेना के जवान चले जा रहे हैं, कुछ और जो सरकार के अधिकारी हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो वहां पहुंच रहे हैं। या तो लोगों को वहां से बचाकर ला रहे हैं, या फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें उस स्थान तक राहत सामग्री पहुंच जाए, उन्हें खाने पीने की वो चीज़ें मिल जाए, क्योंकि अभी यहाँ तो पीने के लिए पानी भी नहीं है। पानी हाम्रो यो माथिबाट आछ, पानीलाई त्यस्तो छैन, तर अरू ठाउँमा पानीको समस्या छ। यहाँ पानी की दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे पानी की दिक्कत है। अब मेरो यहाँ 2टा गाडी थियो, यहाँ मेरो दिदीको 2टा गाडीमा एउटा बगाएर लग्यो। अब यो जति पनि खाली देख्नु भएको छ यो ठाउँ, यहाँ पुरै यस्तै घरहरू थियो। अब यो घरहरू पूरे बस्ती, ये जितना आपको स्पेस दिख रहा होगा, ये जो खाली स्थान है, इस पर में कल सुबह 9:30-10 बजे तक यहाँ मकान था, लेकिन अभी बिल्कुल आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये मैदान है, कुछ भी नहीं बचा, ना तो गाड़ी, ना तो घर, ना तो लोग। और ऐसा जो मंजर बता रहे हैं नवराज जी, वो कह रहे हैं कि लगातार लोगों को उन्होंने बहते हुए देखा है, और उसके बाद जब यहाँ एक तरीके से हाहाकार मचा, लोगों को लगा कि अब वो नहीं बच पाएंगे, तो वो धीरे धीरे करके यहाँ से भागना शुरू करते हैं और अपनी जान किसी तरीके से बचा पाते हैं। यो डाँडोतिर चाहिँ जाँदाखेरि हामी धेरै सुरक्षित भयो। जति चाहिँ डाँडोमा माथि गए ती मान्छेहरू बचे। अब यतै खोला
बाटो भाग्नेहरू कोही पनि बचेन, त्यसलाई तो सबैलाई लग्यो। लगभग दोनों तरफ छोटा छोटा पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर जो लोग चले गए वो किसी तरीके से बच गए। जो लोग पहाड़ के रास्ते ऊपर की तरफ चलते चले गए या फिर दूसरे हिस्से में चले गए, उनकी जान तो बच गई, लेकिन जो लोग इस बीच वाले हिस्से से चले जा रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। अभी यहाँ जो लोग हैं, स्थानीय लोग जो इस इलाके में रहते थे, जो इस इलाके में व्यापार करते थे, उनका कहना है कि कई ऐसे लोग हैं जिनसे वो लगातार संपर्क कर रहे हैं। फ़ोन की घंटी तो बज रही है लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है, और ऐसे न जाने कितने लोगों की संख्या कितनी है ये किसी को नहीं पता। बस एक अनुमान से अभी लोग बता रहे हैं कि यहाँ से जब आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो फिर नुकसान का सही अंदाज़ा आपको पता चलेगा, क्योंकि ना तो अभी तक कोई एग्जैक्ट सरकारी आंकड़ा है, ना ही अभी तक यहाँ के लोग ये समझ पाए हैं कि क्या हुआ और हुआ तो कैसे हुआ, और जब हुआ तो फिर कितना नुकसान हुआ है, उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप के बाहर जबरदस्त भीड़ लगी है, और कैंप के अंदर जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में कई सारे हेलीकॉप्टर हैं जो एक साथ लैंड कर रहे हैं, एक साथ टेक ऑफ कर रहे हैं। जो लोग वहां फंसे हुए हैं उन्हें लेकर यहां आया जा रहा है, और साथ ही साथ जिनके बारे में कोई खबर नहीं है उनके परिजन यहां आपको नजर आएंगे। ये जो भीड़ है ये उन लोगों की भीड़ है जो अपनों की तलाश में आए हैं। ये वो भीड़ है जो भीड़ अपनों को खोज रही है। किसी के माता पिता घूमने गए थे, किसी के दोस्त घूमने गए थे, किसी के परिवार के लोग घूमने गए थे। लगातार हेलीकॉप्टर लैंड कर रही है, लगातार हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ हो रहा है, और यहीं से या तो राहत सामग्री भेजी जा रही है या फिर लोगों को वहां से लाया जा रहा है। और यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो अपनों की तलाश में हैं। उन्हें इस बात की उम्मीद है कि अब जब हेलीकॉप्टर लैंड होगा तो उन्हें इस बात से राहत मिलेगी कि उनके परिजन सुरक्षित हैं। कई सारे प्राइवेट हेलीकॉप्टर हैं, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर हैं, वो सब सुबह से ही काम में लगे हुए हैं और लगातार यहाँ से टेक ऑफ और लैंड का काम चल रहा है। ये मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप का ग्राउंड है, और इसी ग्राउंड में लगातार लोगों को लाया जा रहा है। आप लोग इंतजार में हैं? किस बात का इंतजार है? आपके भी लोग फंसे हैं ऊपर? फंसे है ना, अब हमारा तो लेके गए, किधर लेके गए पता नहीं।